नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर हमारे साप्ताहिक शो इंश्योरेंस मंत्रा पर, जहां पर हम इंश्योरेंस से जुड़ी बारीक बातें आपको बताते हैं जिससे आपकी जो जानकारी है इंश्योरेंस से जुड़ी हुई वो बढ़ सके। तो आज के शो में हमारे साथ खास मेहमान हैं एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ सुमित राय, जिनसे हम समझेंगे कि इंश्योरेंस में किस तरह से चीजें बदल रही है, लोगों का नजरिया कैसे बदल रहा है, प्रोटेक्शन और सेविंग में क्या बदलाव हुए हैं और कुछ ऐसी और बातें जो आपसे जुड़ी हुई हैं जो आपको जानना जरूरी है। सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो में शामिल होने के लिए। आपने इंश्योरेंस मंत्रा को ईटी नाउ स्वदेश को वक्त दिया। धन्यवाद अनुराग, आपने आमंत्रित किया, खुशी है इस बात की। बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं शुरू इसी से करूंगा। क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस जो है वो क्या होता है, क्योंकि कई सारे हमारे दर्शक इसको जानने में इच्छुक है। और अभी एक हमारे पास एक सवाल आया जिसमें ये पूछा गया है कि एक व्यक्ति के द्वारा, हमारे जो दर्शक है उनके द्वारा 1.5 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है और उसमें बैंक के द्वारा वो इंश्योरेंस लेने पे जोर दिया जा रहा है। तो उस व्यक्ति को क्या वो इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? दो अलग चीजें अनुराग, लेना चाहिए ना लेना चाहिए एक सवाल है, और क्या कंपलसरी है, मेरे से ये भी लोग सवाल पूछते हैं कि क्या जरूरी है तो आपसे लेना। मैं वापस में अपना सवाल रिफ्रेम करता हूं। क्या क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस कंपलसरी होता है अगर आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं और बैंक के द्वारा कहा जा रहा है कि इस लोन के लिए आपको इंश्योरेंस लेना जरूरी होगा और इस इंश्योरेंस को क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस ही लेना होगा और इसके लिए इतना प्रीमियम देना होगा? तो क्या ये जरूरी है? अगर जरूरी नहीं है तो व्यक्ति के पास क्या क्या विकल्प है? तो क्या ये जरूरी है? क्या आपको कोई फोर्स कर सकता है ये खरीदने को? नहीं। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप ये चूज कर सकते हैं कि आप ना खरीदें, ये आपकी इच्छा पे निर्भर है। क्या लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? इसलिए लेना चाहिए कि आप एक लोन ले रहे हैं। इस केस में 1.5 करोड़ का मेरे को लगता है घर का लोन होगा। अब आप अपने सपने का घर खरीद रहे हैं, राइट? बट जिंदगी की अनिश्चितताएं तो हमेशा रहती हैं। कल को अगर कुछ हो जाता है तो परिवार क्या ये भर पाएगा? अगर परिवार नहीं भर पाया तो फिर घर का क्या होगा? तो जीवन बीमा या क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस, क्रेडिट लाइफ बीमा लेने से फर्क ये पड़ता है कि अगर कुछ हो गया तो बैंक को पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी, आपका परिवार सुरक्षित है, आपका घर सुरक्षित है, आप ही के पास है। वो बहुत बड़ी है, वो मन की शांति के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब उसको लेने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप क्रेडिट लाइफ ले लीजिए जो आपको बैंक ऑफर कर रहा है। दूसरा है अगर आप नहीं लेना चाहते, आप किसी इंश्योरेंस कंपनी, और आप फिर भी सिंगल प्रीमियम चाहते हैं। क्रेडिट लाइफ में बैंक क्या करता है, आमतौर पर सिंगल प्रीमियम देता है। आप एक बार प्रीमियम दीजिए, 15 साल तक का आपका कवर है, या जितने टाइम का आपका होम लोन है उतनी देर या कोई भी लोन है उतना आपका कवर है। और जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल कम होता जाता है आपका कवर भी कम होता जाता है, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है। 1.5 करोड़ 15 साल तक रहे वर्ष 1.5 करोड़ कम हो रहा है और उसका प्रीमियम उस हिसाब से कम हो रहा है, तो उससे आपको फायदा होता है। दूसरा, कई लोगों को लगता है और सही लगता है कि मैं ये सिंगल प्रीमियम लेने की जगह या रिड्यूसिंग वाला लेने की जगह मैं वो लेता हूँ जो लेवल है, क्योंकि चाहे ये ज़रूरत कम हो जाएगी, परिवार की बाकी ज़रूरत तो रहेगी, तो बाकी पैसा परिवार को मिल जाएगा। उसके लिए बहुत सारे लोग रेगुलर प्रीमियम ले लेते हैं, जो टर्म इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं। लिया जा सकता है। बिल्कुल, टर्म इंश्योरेंस लिया जा सकता है। अगर आपका बैंक इंसिस्ट करता है, आप वो टर्म इंश्योरेंस बैंक को असाइन कर सकते हैं ताकि पहले पैसा बैंक को मिले और फिर बाकी पैसा आपके परिवार को मिले, तो वो भी विकल्प है। तो दोनों के फायदे नुकसान क्या हैं? जैसे मैंने बोला, अगर आप क्रेडिट लाइफ ले रहे हैं क्योंकि वो बड़े ग्रुप में होता है, तो उसमें आपको कुछ आसानी हो रही है, शायद मेडिकल ना करना पड़े। अच्छा। ज़्यादा सम एश्योर्ड ले सकते हैं बिना मेडिकल वगैरह के। इंडिविजुअल टर्म इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो शायद आपको मेडिकल वगैरह करना पड़ेगा, उसकी प्रोसेस थोड़ी सी लंबी होती है। आसानी, सहूलियत थोड़ी सी क्रेडिट लाइफ में मुझे लगता है ज़्यादा होती है, इंडिविजुअल में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इंडिविजुअल में फिर वो आपका है, आप उसको जैसे मर्जी ट्रीट करें। उसमें सर एक चीज ये भी है कि अगर आपने खुदा ना खास्ता कुछ हो गया और लोन आधा चुका दिया तो आधे जो पैसा है वो पूरा बैंक को जाएगा, लेकिन अगर ये टर्म इंश्योरेंस लिया है तो पूरा पैसा आपके परिवार को मिलेगा। हाँ, आप उसमें से बैंक को दे सकते हैं, बाकी रख सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, प्रीमियम भी उस हिसाब से कम होता है। अच्छा, क्रेडिट लाइफ का प्रीमियम कम क्रेडिट लाइफ का प्रीमियम उस हिसाब से कम होता जाता है क्योंकि उसमें ये माना हुआ है कि आपका जो है वो कवर कम कर रहा है, गिर रहा है, तो उसका वो फायदा है। और इसीलिए, क्योंकि वो होता है, इसीलिए उसकी अंडरराइटिंग थोड़ी आसान है। राइट, तो ये फर्क है।
बिल्कुल, फायदे भी है, नुकसान भी। बिल्कुल, चॉइस आपकी, आपको थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए। मुझे आमतौर पे ये लगता है कि अगर आप यंग हैं, 30-35 साल की उम्र है, आप ले रहे हैं, तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए, कम से कम 60-65 साल तक का लीजिए। लोन तो क्या है, आप होपफुली अच्छा, सब कुछ अच्छा है, 8-10 साल में आप चुका देंगे। परिवार की जरूरत है तो फिर भी रहेंगी। आप जो 25 साल की उम्र में टर्म इंश्योरेंस या 30 साल की उम्र अपनी जिस प्रीमियम में टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, और वो 40 पे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। राइट? तो टर्म इंश्योरेंस जितनी जल्दी खरीद सके, जितनी ज्यादा खरीद सके, उतना अच्छा होता है। जितनी जल्दी और जितना ज्यादा। बिल्कुल। लेकिन सर कंपनियां देती नहीं है। तो आपको आज नहीं मिलेगा, 2 साल बाद आपकी इनकम बढ़ जाएगी, कंपनी आप और थोड़ा सा खरीद सकते हैं, 5 साल बाद और बढ़ेगी, आप और थोड़ा सा खरीद सकते हैं, बढ़ाते रहिए कवर। लेकिन आपकी एवरेज कॉस्ट फिर भी कम होगी। अगर 5 साल बाद एक साथ खरीदे जाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जितनी जल्दी जितना ज्यादा, दोनों। अगर आपकी जरूरत, आपको लगता है सपोज 10 करोड़ की है, आज आपको कोई नहीं दे रहा 10 करोड़, आप 5 दे रहे हैं, तो 5 लीजिए, बाकी 5 ओवर पीरियड में वो कवर कर कंपनी लीजिए। वापस बढ़ा देती है। और अगर किसी से मैंने 1 करोड़ 2 करोड़ का हाँ, लिया हुआ आपकी है, सेहत अच्छी रहे, सब रहे, तो बढ़ा देती कवर। आप नया खरीद लीजिए ना, एक और खरीद लीजिए, उसी कंपनी से। उससे ले लीजिए, किसी और से ले लीजिए। बिल्कुल सर। और सर क्या टर्म इंश्योरेंस के साथ आजकल जो राइडर चलन में है, वो राइडर का कितना महत्व है, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए। अलग अलग चीजों के राइडर होते हैं, एक्सीडेंटल डेथ का होता है, हेल्थ का होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। राइडर अच्छे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा राइडर का क्या होता है, अगर वही कवर इंडिविजुअली लेना चाहें तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। राइडर में क्या है कि बहुत सस्ते में मिल जाता है आपको, और कवर आपको सस्ता मिल जाता है। तो अगर मैं एक्सीडेंट की पॉलिसी अकेले खरीदने जाऊं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए की, तो ऑन एन एवरेज मेरे को राइडर से 15 से 20% ज्यादा महंगी मिलेगी। तो अगर आपके पास पॉलिसी है और आप राइडर पे वो कवर ले सकते हैं, तो मैं हमेशा मानता हूं कि राइडर ले लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपका प्रीमियम कम होता है, और सहूलियत इसलिए है कि कल को अगर क्लेम करना पड़ा तो एक ही के साथ डील करना है, 4-5 अलग अलग लोगों के साथ डील नहीं करना। उसी पॉलिसी में एक क्लेम में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो वो बहुत बड़ा फायदा है। और सर ये क्रिटिकल इलनेस का राइडर भी इन दिनों काफी चलन में है, तो उसमें क्या क्या चीज कवर होती है, और क्या वो टर्म इंश्योरेंस के साथ आसानी से मिल जाता है। क्रिटिकल इलनेस डिपेंड करता है। कुछ राइडर हैं जो 10 कवर करते हैं, जो सबसे बड़े डिजीज होते हैं, हार्ट हो गया, कैंसर हो गया, ऐसी चीज हो गई। कुछ हो गए जो एज एन 50-55 करते हैं, राइट? डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। जितने आप, मुझे आमतौर पे आप ये मान के चलिए कि जितने कम डिजीज आप कवर लेंगे, उतना प्रीमियम थोड़ा सा कम होगा। जितना ज़्यादा बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, तो प्रीमियम भी बढ़ता है। आमतौर पे अगर आप देखें क्रिटिकल इलनेस में, तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इलनेस क्या है, आपकी हार्ट है, शुगर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, कैंसर है, ये सब चीज़ें। तो अगर वो 10-15 वाला है, उसमें बल्क ऑफ व्हाट यू नीड इन योर लाइफ विल गेट कवर्ड, बट वो बाकी इंडिविजुअल की चॉइस है। मुझे मानना है कि क्रिटिकल इलनेस लेना चाहिए, और मैं आपको ये बताता हूँ क्यों लेना चाहिए। आमतौर पे ये धारणा है कि मैंने अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले ली, इंडेमनिटी ले ली, तो हॉस्पिटल का खर्चा तो पे हो ही जाएगा, उसके बाद मुझे क्यों चाहिए, क्रिटिकल इलनेस क्यों लूँ मैं। लेकिन फर्क क्या होता है अनुराग, कि आप हॉस्पिटल का खर्चा, मैंने बिल्कुल आपकी बात मान ली कि हो जाएगा, हॉस्पिटल से निकलेंगे, अगर आप काम पे नहीं जा पाए 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, तो जो एक्स्ट्रा आपको घर पे खर्चे होंगे, दवा और ये सब, वो कौन देगा, वो तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देगा। क्रिटिकल इलनेस लेने से ये सारी चीज़ों का खर्चा रिलेटिवली इनएक्सपेंसिवली पे ऑफ हो जाता है। बिल्कुल, यानी सर क्रिटिकल इलनेस का अगर मैंने कवर लिया है और वो बीमारी मुझे डिटेक्ट हो गई, तो क्या कंपनी पूरा पैसा देती है एक ही साथ। डिपेंड करता है, अलग अलग क्लॉजेज अलग अलग जगह होते हैं। कुछ जगह 50% देते हैं, कुछ जगह इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं, कुछ जगह पूरा भी देते हैं। वो आपको स्टडी करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। बिल्कुल। तो इन दिनों जैसे कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, तो लोग जो है टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, तो उनको क्या कैंसर से जुड़ा हुआ एक क्रिटिकल इलनेस का राइडर लेना चाहिए। मेरा तो मानना है कि कैंसर का तो जरूर लेना चाहिए। जिस तरह से कैंसर बढ़ा है, जिस तरह से हम लोग के आसपास रोज नए केसेस देखने को मिलते हैं, इट इज़ मतलब बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया पहले से, राइट? तो कैंसर मुझे तो लगता है कि लेना चाहिए। अच्छी चीज़ है, छोटा सा खर्चा होता है, लेकिन मन की शांति बहुत अच्छी। सर अगर बता पाएं कि प्रीमियम के रूप में एक फिगर के तौर पे, अगर कोई 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस का राइडर ले रहा है 30 साल के व्यक्ति के लिए, तो उसका कितना प्रीमियम आएगा। मेरे ख्याल से कहना मुश्किल है, अलग अलग तरह की डेफिनेशंस होती है, केवल लेकिन एक अंदाजन 3-4-5 हज़ार रुपये। 5,000 रुपये में।
मतलब 5,000 रुपये आप अतिरिक्त दे के 25 लाख रुपए तक का कवर ले सकते हैं। तो ये तो काफी किफायती बहुत। है। और कैंसर का आप सोचिए ना, कैंसर का तो आफ्टर द डिजीज जो खर्चा होता है, आपको हर बार पेट स्कैन कराना है, मेडिकल स्कैन कराना है, दुनिया भर का हर महीने टेस्ट कराने, दुनिया भर के बहुत खर्चा है। बिल्कुल तो कैंसर के लिए तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सर इसके अलावा अब जो लोग नए व्यक्ति जो है अब पॉलिसी ले रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, एक 25 साल का युवा है जिसकी अभी अभी नौकरी लगी है, तो उसे लाइफ इंश्योरेंस में कौन सा प्रोडक्ट लेना ही चाहिए? एक यूलिप प्रोडक्ट ले ले या फिर एक टर्म इंश्योरेंस ले ले? आपकी क्या राय है? सबसे पहले टर्म खरीदना चाहिए। टर्म फाउंडेशन होती है, राइट। कई बार 25 साल के युवा को शायद इसकी जरूरत महसूस ही नहीं होती कि मैं जीवन बीमा लूँ भी क्यों, ऐसा क्या होने वाला है, नहीं। लेकिन वो 25 साल का युवा कई बार भूल जाता है कि माता पिता हैं, कल को शादी होगी, बच्चे होंगे, उनकी भी ज़रूरतें होंगी। आज ले लोगे सस्ते में मिलेगा, आगे चल के और महंगा हो जाएगा। ये मैं बार बार बोलता हूँ। तो टर्म जरूर लेना चाहिए क्योंकि वो फाउंडेशन है। एक बार आपकी फाउंडेशन क्लियर है, आप, और मैं उसूलन में ये कहता हूँ कि 8 to 10 टाइम्स योर एनुअल इनकम का आपका कवर होना चाहिए। आप अगर साल का 10 लाख रुपए कमाते हैं तो आपके पास 1 करोड़ रुपए का कवर होना चाहिए। बिल्कुल सर। आखिरी सवाल होगा मेरा सर, अब जिस तरह से इंश्योरेंस इवॉल्व हो रहा है, बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है, तो लाइफ इंश्योरेंस में भविष्य में हमें और किस तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे लोगों के लिए कि आप एक क्लिक करें, आपको ये पॉलिसी मिल गई, ये रिस्क कवर हो गई? किस तरह से आपको लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस आने वाले दिनों में बदल जाएगा? मुझे लगता है जो 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ है जो डिजिटल जर्नीज हैं, वो फरोख्त को बहुत आसान कर देंगी, खरीदने की प्रोसेस को बहुत आसान कर देंगी। जैसा आप अभी कह रहे थे, 2 क्लिक में बिल्कुल हो सकता है, मुझे लगता है होगा। दूसरा क्या होगा, आज इतने सारे लोग ऑनलाइन हैं, वो प्रोफाइल्स हैं। आगे चल के मुझे ये लगता है कि आप अक्सर ये देखेंगे कि कस्टमर को प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलेगा। एक बार आप बटन दबाइए, खत्म, कोई प्रोसेस नहीं, कुछ नहीं, सारी डिटेल आपकी भरी हुई होंगी, राइट। ये सब चीज़ें जो हैं ये कस्टमाइज भी करेंगी। तो वो जरूरी नहीं है कि आप और मैं एक ही प्रोडक्ट ऑफर हो। आपको आपके ट्रेंड्स की, आपके एनालिसिस के बेसिस पे हो सकता है अलग प्रोडक्ट ऑफर हो, मेरे को अलग ऑफर हो, राइट। और खरीद हम दोनों वही एक क्लिक में सके, बिल्कुल राइट। तो जो जिसे हम कहते हैं ना प्रोडक्ट मेड फॉर वन, दैट टू मी इज द सेकंड। वो डिजिटल से होगा क्योंकि वो रियल लाइफ में, फिजिकल वर्ल्ड में करना बहुत और मुश्किल सर है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हम पॉलिसी लेना चाहते थे लेकिन कंपनी नहीं देती, तो आपको लगता है डिजिटल की वजह से वो दिक्कत भी दूर होगी या वो तो बिल्कुल होगी। अंडरराइटिंग रहेगी? देखिए, थोड़ी बहुत अंडरराइटिंग रहेगी, बट 2 चीज़ें होंगी। एक, जनरली सेहत इंप्रूव हो रही है, लॉन्जेविटी बढ़ रही है, तो अंडरराइटिंग भी आसान होती है। जब मैंने 25 साल पहले ये जीवन बीमा में काम करना शुरू किया था तो 5 लाख रुपए के कवर पे मेडिकल होता था। हाँ। आज 1.5 करोड़ के कवर पे मेडिकल होता है, अच्छा। राइट। तो फर्क तो पड़ गया है, ऑलरेडी पड़ गया है, बहुत फर्क पड़ गया है, और ये बेहतर ही होता रहेगा और ये प्रोसेस आसान होती रहेगी। मेरा मानना है कि आज की डेट में अनुराग, अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं ना लाइफ इंश्योरेंस के लिए, 100 लोग जीवन बीमा खरीदना चाहते हैं, तो 98.5, 99 को तो ऐसे भी मिलता ही है। वो 1% होता है जिसकी सेहत खराब होती है, जिसको मना हो जाता है। ओके। अदरवाइज तो सबको ऐसे भी मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि रिजेक्शन की कोई इशू है। टर्म में थोड़ा ज़्यादा है। टर्म में इसलिए भी जाता है क्योंकि जो लोग लेटर इन द लाइफ खरीदते हैं, 40, 45, 50 टाइप, तो तब तक आपको कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी हो गई है, ओके। राइट। किसी को शुगर हो गई है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, किसी को कुछ हो गया है, और रिस्क भी तो रिस्क की प्रोफाइल आपकी चेंज हो जाती है, तो उसमें फिर दिक्कत आती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस आपको क्यों लेना चाहिए, और बाकी चीज़ें जो है लाइफ इंश्योरेंस का जो लैंडस्केप है आगे किस तरह से बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया अनुराग, आपने आमंत्रित किया। वक्त हो चला।